बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कार्पल टनल सर्जरी से कैसे बचा जाए और होम्योपैथिक इसमें किस तरह आपकी हेल्प कर सकती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी हालत है जिसे मीडियन नर्व कंप्रेशन कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो हाथ और बाजू में बेहिसी और झुंझलाहट और दर्द का एहसास देती है। मीडियन नर्व आपके हाथ की हथेली की एक तरफ वाक़ है जिसे कार्पल टनल भी कहा जाता है। मीडियन नर्व आपके अंगूठे, शहादत की उंगली, लंबी उंगली और छोटी उंगली के हिस्से को एहसास फराहम करती है। ये अंगूठे तक जाने वाले पट्टों को तहरीक फराहम करता है। ये सिंड्रोम आपके एक या दोनों हाथों में हो सकता है। हमारी कलाई के अंदर सोजिश कार्पल टनल में कंप्रेशन का सबब बनती है। ये अंगूठे के करीब बेहिसी, झुंझलाहट और दर्द का सबब बन सकती है। आज हम आपसे इस बीमारी की वजूहात, अलामात और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो इसको बिल्कुल ईजी ना लीजिए, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए और इलाज करवाइए। अब हम इसकी वजूहात की बात करते हैं। जब हम अपनी कलाई पर और दरमियानी आसाब पर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो कार्पल टनल का सबब बनता है, जिसकी वजह से सोजिश हो जाती है। ये सोजिश कलाई में सूजन और बाज़ औक़ात खून में रुकावट का सबब बनती है। इसकी वजूहात में डायबिटीज़, थायराइड प्रॉब्लम, हमल या पीरियड्स में फ्लूइड्स का बरकरार रहना, हाई ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कलाई में फ्रैक्चर और अगर हाथ की पोजीशन ठीक ना हो तो ये भी कार्पल टनल का सबब बनता है। जैसे ज़्यादा देर तक हाथ मोड़कर एक ही पोजीशन में इस्तेमाल करना, हैंड टूल्स या पावर टूल्स का इस्तेमाल करना, देर तक और मुसलसल लिखना। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथिक में इसका इलाज सर्जरी से भी किया जाता है और मेडिसिन भी दी जाती हैं, जिसको ठीक होने में टाइम लग जाता है। अक्सर अलामत मुकम्मल तौर पर ठीक भी नहीं होती। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन है रूटा 30 में। अगर हाथ में दर्द और झुंझलाहट महसूस होने की सूरत हो तो इस दवा का इस्तेमाल मुफीद है। इसके 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और कम से कम 15 दिन तक ऑब्जर्व कीजिए। दूसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम 30। अगर सोते हुए हाथों में नमनेस हो जाए और हाथ में दर्द भी हो तो ऐसी में ये दवा मुफीद है। इसके भी 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए और कम से कम 15 दिन लीजिए। फायदा हो तो 1 महीने तक कंटिन्यू कीजिए। अब हम बात करते हैं आर्निका 30 और हाइपेरिकम 30। ये दोनों अद्वियात भी कार्पल टनल के लिए काफ़ी मुफीद साबित होती हैं। किसी भी दवा को इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से रुजू कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।